स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ बुलेट ट्रैवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड पेनिट्रेट्स अ ट्री ट्रंक, है ना। तो सबसे पहले मन कर रहा है ट्री बनाने का। उसे कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी ट्री बनाने की, बस यूं ही ऐसे ही। ठीक, तो ये ट्री ट्रंक है, इसमें बुलेट आई, है ना, इसमें बुलेट आई और वो पेनिट्रेट कर गई। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर। ठीक है, कम्स टू रेस्ट इन 0.4 मीटर, फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द रिटार्डेशन। फिर ये रेस्ट पे आ गई 0.4 मीटर। बहुत अच्छे से तो नहीं कहा गया, लेकिन आप सोच सकते हो कि बुलेट अंदर में ही रेस्ट आई है ना। ऐसा नहीं कि ट्रंक से बाहर निकल के रेस्ट आई, क्योंकि बाहर में तो फिर वो गिर जाएगा नीचे। तो अंदर में ही रेस्ट पर आई है, मतलब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर बुलेट ऐसे करके आ गई और ये 0.4 मीटर दिया गया है। आई होप आप ये बात समझ रहे होंगे। और वो आग कितने स्पीड से रही थी, ट्रंक में एंट्री कितने स्पीड से की है, 16 मीटर पर सेकंड से। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, 0। क्या यही इनिशियल वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकंड? अब तो सारा काम ही खत्म हो गया। क्वेश्चन में भी बोला गया रिटार्डेशन बताना है, तो बताइए रिटार्डेशन बताना है। एस दिया है, यू दिया है और वी दिया हुआ है। क्या इसकी याद आ रही है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। रिटार्डेशन है तो एक्सीलरेशन निगेटिव होगी ऑब्वियसली, है ना। अब देखिए यहाँ बोला नहीं जाता है कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ भी पेनिट्रेट हो रहा है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है या कांस्टेंट फोर्स लग रही है। ठीक है, तो आप ये मान के चलना कि यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट लगती है, रेजिस्टिव फोर्स, इसकी वजह से एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये मान के आपको चलना होगा। इसलिए तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अगर नहीं रहती तो शायद मैं ये नहीं लगा पाता, फिर वो बेसिक क्वेश्चन में जाता ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी या वी डी वी बाई डी एस। खैर फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया, इनिशियल वेलोसिटी 16 का स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सीलरेशन को मैं ए मान लिया हूँ। ठीक है, ऐसे मैंने एरो मार लिया तो माइनस ए भी लिख सकते थे। ऐसा करता हूँ, यहाँ से ए को हटा देता हूँ। 2a और s की वैल्यू कितनी हो गई है, 0.4 प्लस 0.4। तो यहाँ से आप देखोगे एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2.4 को मैं 4/10 लिख रहा हूँ, तो ये ऐसा हो गया। अब इसे सॉल्व करो, 4 टू जा 8 होता है, 8 टू जा 16, 16 टू जा 32। वाह, कुछ ज़्यादा नहीं एक्सीलरेशन है, माइनस 320 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा खासा एक्सीलरेशन है। ठीक है, खैर हमसे पूछा गया फाइंड द टाइम टेकन, है ना। अब एक्सीलरेशन जैसे ही पता चल गया, हमें तो हमेशा एक्सीलरेशन ही पता करना होता है ना, क्योंकि हर इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन यूज आता ही है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा लेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 16। एक्सीलरेशन कितनी अभी अभी निकाला, माइनस 320। और टाइम, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16 को इधर भेज दीजिए, माइनस 16 हो जाएगा, या इसी को इधर भेज दीजिए। तो 16/320 यानी 1/20, यानी टाइम की वैल्यू आ गई 1/2 0.5 होता है, तो 0.05 सेकेंड, है ना। क्या ये तो नहीं सिखाना है ना, जीरो एक एक्स्ट्रा कैसे आ गया ये सब। तो फिर ठीक है, बन गया ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।